हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्विक फैशन। आज मैं शेरवानी कट कुर्ते की स्टिचिंग करने जा रही हूँ। इसकी कटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पर उसका लिंक दे रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। ये हमारे शेरवानी कट कुर्ते के अलग अलग पैनल हैं। ये हमारा स्लीव है विद लाइनिंग, और उसके बाद ये हमारा फ्रंट एंड बैक पैनल है। तो हम सबसे पहले फ्रंट पैनल को स्टिच करेंगे, जिसको हम इस तरह से लाइनिंग और मेन को अटैच करेंगे, नेक लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट फ्रंट से पूरा अटैच कर लेंगे। और फिर हेम लाइन भी इसकी पूरी स्टिच कर लेंगे हम लाइनिंग अटैच करने के लिए। और ये हमारा यहाँ पे हम टर्न करेंगे और ये स्लिट एरिया, हम सिर्फ स्लिट एरिया तक करेंगे। पूरा साइड सीम अभी हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये इस तरह से हम इसको पलट देंगे और इसका कॉर्नर वगैरह अच्छे से इसको बैठा लेंगे और ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक को हम अटैच कर चुके हैं। अब हम इसकी नेक लाइन को भी अटैच करेंगे। पहले हमने इसलिए नहीं किया कि फिर ये पलटना इसको मुश्किल होता है। और ये साइड में भी, तो ये सब तरफ से इसको ये अटैच हो गया है पूरा। अब ये इधर उधर कभी नहीं हिलेगा, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। दूसरा पैनल को भी हम इसी तरह कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रंट पैनल के राइट साइड में ये लेस अटैच करेंगे। उसको सबसे पहले नेक लाइन में यहाँ पर एक टाके से हमने अटैच कर दिया। अब हम इसको इस तरह पलट लेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से स्टिच करके बैठाएंगे और इसको पूरा नीचे बॉटम तक एकदम एज पे इसकी स्टिचिंग करते हुए सिलेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा हम इसको कटिंग करके फोल्ड करेंगे और इसको फिनिशिंग के साथ नीचे हम अटैच कर लेंगे। और इसी तरह हम हेम लाइन को भी एकदम एज की एक स्टिचिंग लगाएंगे और स्लिट पे भी। इससे लाइनिंग एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और फिर बाद में लटकता भी नहीं है। ये हो गया फ्रंट पैनल। इसी तरह हम फ्रंट का दूसरा पैनल भी हम अटैच कर लेंगे। अब ये हमारा बैक पैनल है। बैक पैनल में हम इसको पहले लाइनिंग को अटैच करेंगे, जिसके लिए हम इसको सीधा कपड़ा लेंगे और ये ऊपर से लाइनिंग करेंगे। और इसको यहाँ पर हम साइड सीम नहीं सिलेंगे, बल्कि स्लिट से पहले हम स्टार्टिंग करेंगे। इसको हमने एक पिन लगा लिए से सिक्योर कर लिया है ताकि वो स्लिप ना करे। इसी तरह हेम लाइन को भी स्टिच करते हुए ये अभी लाइनिंग को फिर हम इसको जैसे फ्रंट को हमने पलटा था वैसे ही पलट देंगे और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने पलट दिया। अब ये देखिए, अब हम शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। इसको शोल्डर को हम एक साथ नहीं अटैच करेंगे, हम इसका मेन फैब्रिक को अलग से अटैच करेंगे और लाइनिंग वाले को अलग से। इससे ये फैसिलिटी रहती है कि फ्रंट और बैक दोनों में कहीं पे भी फैब्रिक दिखाई नहीं देता है, पूरा फैब्रिक सिक्योर हो जाता है। ये देखिए, सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक का शोल्डर को अटैच किया, उसके बाद इस तरह से पलट के अंदर, ये देखिए ऐसे दिख रहा है। अब इसको हम पलट के अंदर से लाइनिंग वाले एरिया को हम सिक्योर कर देंगे। बाद में बता रहे हैं। आपने देखा ना कि मैंने किस तरह पलट के अंदर की तरफ से इसको हम स्टिच करेंगे। अभी आर्म होल जो है
स्टिच नहीं किया, इसलिए इसको आसानी से हम पलट सकते हैं। ये अलग अलग ही स्टिचिंग हुई है, लेकिन दोनों साइड से ही कह सकते हैं कि सीधी स्टिचिंग है। देखिए शोल्डर में इधर भी हमको फैब्रिक नहीं दिखाई दे रहा और फ्रंट में भी फैब्रिक नहीं दिखाई देगा। दोनों को हम बराबर से इसको बैठा लेंगे। ये देखिए फ्रंट में पूरी स्टिचिंग अंदर की तरफ चली गई, इससे शोल्डर पे भी फिनिशिंग रहती है। अब हम इसके एक अच्छी तरह से इसको फिनिशिंग करने के लिए एक टॉप की स्टिच लगाएंगे बराबर से दोनों शोल्डर को रख के, लाइनिंग वाला और मेन फैब्रिक के शोल्डर को रख के। देखिए इस तरह से एक टॉप की स्टिचिंग लगा लेंगे एकदम एज पे। ये हो गया। ये देखिए शोल्डर हमारा अटैच आ चुका है, फिनिशिंग भी अच्छी आई है। एक बार हम इसकी साइज़ नाप लेते हैं। अब हमको इसमें दोनों से, ये हमारा है शोल्डर पैड, इसको मैंने ख़ुद से बनाया हुआ है, मैं इसकी वीडियो भी आपको दे दूँगी। ये शोल्डर पैड ऐसे तो बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन ये मैंने ख़ुद से बनाया है। अगर बाज़ार से नहीं अवेलेबल है, नहीं ले सकते, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से घर पे ही बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वीडियो आप इसके शोल्डर मेकिंग का भी आप वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबा देना होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए हमने इसमें मार्कर से मार्क लगा लिया एकदम सेंटर में, और उसको इस तरह से रख के, इसमें दोनों साइड थोड़ा डिफरेंस होता है। फ्रंट में थोड़ा ब्रॉड वाला साइड बैक में रखेंगे और फ्रंट में कम वाला। अब ये देखिए शोल्डर अटैच हो गया। अब हम साइड सीम को स्टिच कर देते हैं। साइड सीम को हम जहाँ तक हमारी स्लिट होगी वहाँ तक हम स्टिच कर रहे हैं। ये देखिए साइड सीम हो गई है, शोल्डर अटैच हो गया है, लेस लग गई। अब हम आस्तीन की लाइनिंग लगा लेंगे। अब इसकी लाइनिंग और एक मेन फैब्रिक को रखेंगे, लाइनिंग को रखेंगे और मेन फैब्रिक को सीधा रख के उसके ऊपर लाइनिंग करके पिन से सिक्योर कर ले रहे हैं, ताकि ये स्टिच करते वक्त इसका बैलेंस ना बिगड़े। ये आर्म होल के साइड से लेके पूरा हम आर्म होल का साइड इसको छोड़ देते हैं, ताकि हम आसानी से पलट सकें। और पूरा नीचे से देखिए इस तरह से करके हम पलट चुके हैं। आर्म होल के साइड सब ओपन होगा अभी। अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी जो भी स्टिचिंग है उसको चाहे तो प्रेस से भी बैठा सकते हैं। ये देखिए अब इससे फैब्रिक भी सिक्योर हो गया, इंटरलॉक की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसमें अटैच करेंगे स्लीव में। स्लीव अभी हम साइड सीम इसका कर चुके हैं। अब हम जैसे स्लीव अटैच करते हैं रेगुलर, उसी तरह से इसको अटैच करेंगे। अभी हम अटैच करके आपको इसको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। ये बॉटम एरिया, इसमें हमको फोल्ड नहीं करना पड़ता है नीचे से, क्योंकि यूजुअली शेरवानी में भी फोल्ड नीचे से कभी भी नहीं होता। अब हम यहाँ से प्लेकेट बनाएंगे। प्लेकेट के लिए हम 8 इंच ओपन रखेंगे, तो यहाँ से हम नीचे में भी स्लिट रखेंगे और फ्रंट में, तो नीचे भी हम जहाँ तक हमारी स्लिट है उससे 1 इंच डाउन करके उतना छोड़ते हुए सेंटर का हम एरिया स्टिच कर देंगे। पूरा ये क्लोज होगा सेंटर से। ऊपर प्लेकेट के लिए 8 इंच और नीचे से स्लिट से 1 इंच डाउन करके हम इसको स्टिच कर ले रहे हैं। अगर आपको हमारे इस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कुछ समझ में ना आ रहा है, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। कटिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारा लुक इस तरह से आ रहा है। अब हम बटन्स वगैरह इसमें ऐड करेंगे, जो कि फाइनल लुक में आपको दिखाई देगा और बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप
इस ईद अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आप बहुत आसानी से बना सकते हैं शेरवानी कट कुर्ता, जो कि दिखने में वो एक रॉयल लुक दिखाई देगा। ये हम कॉलर बना रहे हैं। इसको कॉलर को सबसे पहले एक स्टिच लगाने के बाद हम लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। ये नीचे का इस तरह से अटैच करके इसको कटिंग कर देंगे। अगर आपको पठानी कुर्ते भी अगर जो है स्टिच करना है तो उसका मैं एंड स्क्रीन में आपको लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कॉलर लाइनिंग अटैच हो चुकी है। अब हम सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे और सेंटर पे मार्क लगा के इसमें जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके इस तरह से कॉलर को में भी सेंटर मार्क लगा के दोनों को हम अटैच करेंगे। लाइनिंग वाला एरिया और मेन फैब्रिक और पूरा लाइनिंग का एरिया अटैच करते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। फ्रंट में सेफ होगा वो, और इस तरह से अटैच करेंगे। ये ओवरऑल लुक इसका इस तरह से आएगा। अभी मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये रहा हमारा फाइनल लुक। इस तरह की मोर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।